आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग का लिखा हुआ है माध्यमिक है ना स्कूल परीक्षा 2025 जो हमारे पास है, तो उसका हम लोग जानेंगे। इसमें हमारे पास पूरे की पूरी जानकारी दिया गया है। ये हमारा जो गणित का पेपर होगा अनिवार्य है और विषय कोड जो है कितने हैं, तो 110 जो हमारा कोड है। सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस हमारे पास इसमें जो बात कर रहा है तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 30 को रहेगा और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 8 रहेगा। यहां से आपके पास दिया हुआ है और टोटल क्वेश्चन की संख्या कितने रहेंगे, तो 138 क्वेश्चन की संख्या रहेंगे। कितने रहेंगे, तो 138 टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेंगे। तो हम लोग इसको पूरे के पूरे बेहतर तरीके से जानते हुए और टाइमिंग आपको कितना दिया जाएगा उस सारे चीजों की भी जानकारी इकट्ठा कर ले। टाइमिंग की बात करें तो आपको 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा और कितने नंबर का रहेगा एग्जाम, तो आप लोग जानबे करते होंगे 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसपे जो है आपको देखिएगा परीक्षार्थी ओमर सीट उत्तर पत्रिका पर अपना पुस्तक का जो होगा क्रमांक 10 अंकों का आवश्यक लिखना होगा। समझ गए ना, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बात जो आपको पहले ही भी मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में इस चीजों को है ना दाहिने और दाएं हाथ पर लिखे हुए अंक निर्धारित करते रहना है। निर्देश कर रहा है कि उधर कितने अंक का है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह प्रश्न पुस्तक को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। वो खंड है अ, वो खंड क्या है, बी है, ब है, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेक्शन बी जो है उसमें क्या रहेगा, सेक्शन बी में जो रहेगा आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये सारे खंड है जिसमें आपको सारी चीजों की जानकारी दिया जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या दिया गया है। कंडीशन, ये सारी चीज आप लोगों को भी मालूम पड़ गया होगा कि कैसा हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, कैसे हमें बनाना है। ये देखिए यहाँ पे पूरा पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास कितने 100 नंबर के जो रहेगा खंड ए, सेक्शन ए में 100 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको 50 गो ही जवाब देना है, 50 का जवाब देना है। उसके बाद बात करेंगे हम लोगों के पास जो छोटे छोटे और भी बात है, ये सबको भी जान लीजिए। 2 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या कितने रहेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या रहेंगे 30 गो, जो खंड ब में आएगा, सेक्शन बी में आएगा और 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और ये 2 नंबर का रहेगा सारा चीज। उसके बाद जो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 8 गो रहेंगे, जवाब कितने देने हैं, 4 गो क्वेश्चन का जवाब देना है। छोटे छोटे बात को याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी आप नहीं लेके जाइएगा, नहीं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा एग्जाम से, तो याद रखिए। और हमारे पास पहला क्वेश्चन भी आएगा। सेक्शन हम लोग का पहले क्या करेंगे, सेक्शन ए जो है और सेक्शन अ का ये उसका हम लोग पूरा के पूरा जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, फाइनल एग्जाम में आपको 50 बनाना है। यहाँ पे आपको सारा चीज बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर निकलेगा उसको परमेय कहेंगे, जो रूट में फंस जाएगा उसको क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरमेय संख्या है। रूट से बाहर निकल जाएगा कितने, 2 निकल जाएगा, ऊपर में नीचे में 1 है ना, 1/2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे ये हो जाएगा हमारे पास परमेय संख्या। ये आपका तो ये निकल जाता 5 मगर ये नहीं निकलता, ये तो निकल जाता 3 मगर ये नहीं निकलता, तो ये दोनों क्या है, अपरमेय संख्या है। तो जो रूट से बाहर निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे, जो रूट से बाहर निकलेगा उसको परमेय संख्या। पाई एक अपरमेय संख्या होता है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा कि पाई एक क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इस छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते चलिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कहता है यदि m एक क्या है, पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो क्या होता है, 2m है ना, प्लस में 1 आ जाएगा। सम संख्या की बात करेंगे तो सम संख्या का क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। सम संख्या का रहेगा तो 2m, विषम है तो 2m प्लस 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत के लिए छोटे छोटे बातों को याद रखना पड़ेगा। शांत के लिए याद रखिएगा, अगर हर में 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का रहेगा, या दोनों में से कोई भी एक भी रहा तो शांत होगा। अगर इसके अलावा ऑर्डर आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। किसमें, तो हर में। इसको आप 80 को तोड़ोगे तो 80 में सिर्फ कितना आएगा, 80 मतलब 8 को तोड़ो, 8 को तोड़ोगे तो कितने आ जाएगा, 4, 2 से तोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2, तो 80 में तो 10 बच गया ना।
10 को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 6 10, मतलब देखिएगा तो 2 और 5 आ रहा है, तो ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट आंसर आएगा, बाकी जो है अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और इस तरीके का आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए यहाँ पे 0.8 और 7 पे लाइनिंग है। पहली बात तो ये डिजिट है, इस डिजिट को क्या कर दीजिए, कहोगे सर 8 है ना और कितने हैं 7 है, तो ऊपर में 8 और 7 लिख दो डिवाइडेड में। यहाँ पर देखोगे कितने पे लाइनिंग है, तो कहोगे 7, एगो लाइन पर है ना, एगो डिजिट पे क्या लाइनिंग है, तो एगो 9 लिखोगे, एगो पे नहीं लाइनिंग है तो उसके लिए 0 लिखोगे, जिस पे लाइनिंग नहीं था वो वाला क्या करोगे, डिजिट यहाँ पे घटा दोगे, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 79 बट्टा में कितने आ जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ रहा है, तो राइट में टिक मारिएगा, जो रॉन्ग रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने का होता है, 540 है। चलो 540 को तोड़ोगे, 2 से तोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2 से तोड़ोगे कतोगे 27 दूना 54 होगा, तो फिर कितने से टूटेगा, तो तोड़ना है तो कैसे भी तोड़ सकते हैं, 3 से तोड़ते 3 नमा 27 आ जाएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो है ना 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से टूटेगा 10 होगा, 5 दूना कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये टूट कितने में जाएगा, तो कहोगे इसको तोड़ेंगे, पहले 2 लिखेंगे ना, 2 ना है तो 2 कितने बार, कहोगे 2 2 बार है, तो लिखोगे 2 का पावर 2 गुने 3 कितने बार है, कहोगे 1 2 3 बार है, तो 3 का पावर 3 लिखो, गुने 5 कितने बार, कहोगे 1 बार, और ये पहले से दिया हुआ है ना, 2 का पावर कितने, कहोगे 2 का पावर x है, गुने 3 का पावर y, और गुने में 5 का पावर कितने है, z है। अब देखो यहाँ पर से ये कितने, ध्यान से देखोगे और सीखोगे कि आपके पास क्या दिया गया है, क्या आपको बनाना है। यहाँ पे कितने हैं, कहोगे ये 2 है, और यहाँ पे कितने हैं x, मतलब x का वैल्यू कितने हुआ, 2 हुआ, फिर कहोगे ये कितने हैं 3, और यहाँ पे कितने हैं, कहोगे y, तो y का वैल्यू कितने हुआ, 3 हुआ, यहाँ पे कितने हैं, कहोगे 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, कहोगे z, तो z का वैल्यू कितने हुआ, 1 हुआ। अब हमको सबको जोड़ना है, x और y को जोड़ देना है, x और y को क्या करना है, जोड़ना है, तो x का वैल्यू देखने को नजर आ रहा होगा, x प्लस वाई माइनस में क्या है, z है, x के जगह पर रखोगे 2, y के जगह पे रखोगे 3, माइनस में 1, जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया कितना होगा 4। ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट मारिएगा, गलत रहेगा उसको टिक नहीं करना है। पूरे के पूरे बेसिक तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया जाता है, हम पहले ही आपको बता दिए थे, जो दो रूट से बाहर निकलेगा उसको हम लोग परमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखोगे कौन रूट से बाहर निकलेगा, कहोगे देखिए इसको तो रूट 13 को गुना करोगे 13 आ जाएगा, और इस पर लाइनिंग है तो ये तो परमेय संख्या है, और ये किसका स्क्वायर है, कहोगे 21 का स्क्वायर है, तो यहां से निकल जाएगा। इसको करोगे तो देखो तोड़ोगे काटोगे 10 से कम 10, 10 दाएं के 100, तो रूट के अंदर में फंस गया 1 बट्टा में 10, 1 तो निकल जाएगा रूट से बाहर, मगर 10 नहीं निकलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। बाकी सीखते हुए चलिएगा, मजा आएगा आप सभी लोग को। अगला क्वेश्चन है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या, दो क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो दो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने हैं, 2 होते हैं, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ये सब अभाज्य संख्या। तो उनका क्या पूछ रहा है, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे HCF कहते हैं, मौसो जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, मौसो कहा जाता है। महत्तम का पूरा जो होता है, महत्तम समावर्तक को शॉर्ट में लिखा जाता है मौसो। तो यहाँ पर कोई भी आप ले लो डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी डिजिट यहां से ले सकते हो। अगर हम ये दोनों को ही लेते हैं, ये दोनों, या आप इस दोनों को लीजिए, तो दोनों में कुछ नहीं आ जा रहा है, तो कहोगे ये दोनों का HCF कितने होगा, तो कहोगे 1, या ये दोनों का लोगे HCF कितना होगा 1, कोई भी लोगे तो उसका HCF कितने होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दो अभाज्य संख्या है, P और Q है, तो इसका मौसम कितना होगा, तो 1 मारिएगा। ये छोटे छोटे बात की ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत शानदार क्वेश्चन रहेगा,
और ये सब आप बना लीजिएगा तो समझिए आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर हो सकता है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब समझ जाइए, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी, वो दोनों का गुणनफल कितना है 2366 है, और उसका लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक का मतलब एलसीएम, एलसीएम कितने हैं कहोगे 182, कितने हैं 182, निकालना क्या है कहोगे एचसीएफ, महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए ए गुने बी बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पर से ए और बी का गुना दिया हुआ है कितना 2366 दिया हुआ है, एचसीएफ नहीं मालूम है वैसे रहने दीजिए, एलसीएम मालूम है कितने कहोगे 182, 182। अब यहां से ध्यान से देखते चलो तो यहाँ पे कितना है कहोगे 2366 है, डिवाइडेड में चला जाएगा 182, 182 चला गया, उधर क्या बचा कहोगे एचसीएफ बचा, कितना बचा एचसीएफ बचा। यहाँ पे कितने हैं तो यहाँ पर कहोगे कितने हैं 6 है, तो आपको अप्रोक्स पता होना चाहिए कि 2 को किससे गुना किया जाएगा तो 6 आएगा, 6 से गुना करोगे 2 को तो 6 दूना 12, ये नहीं आएगा, इससे गुना करोगे तो ये तो नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा, 13 से गुना करके देखोगे तो 182 को 13 से गुना करो, 182 को 13 से गुना करोगे कितने आ जाएगा 6 आ जाएगा, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में बच गया 2, 5 हो जाएगा है ना, उसके 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जोड़ दो 6 6 है ना, कितना आ जाएगा 2366। ऑप्शन ए इज राइट आंसर आ रहा है, टिक मारा करोगे, सीख सीख के अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है और सीखते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। हम आपको क्या बताए थे, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा आता है तो क्या होगा अशांत होगा। हर के अभाज्य गुणनखंड में किसके कहोगे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा आता है तो अभाज्य संख्या होगा, अशांत होगा। तो 2 और का पावर n गुने 5 के पावर m आएगा तो शांत होगा, और दोनों भी आएगा तो शांत होगा, अगर इसके अलावा आता है तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को नजर आ रहा होगा 441 किसका होता है 21 का होता है, 21 टूटता है 3 और 7 में, तो ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको टिक मारिए, डायरेक्टली आ गया, बाकी शांत है आपका। यहाँ पे देखोगे यदि P बराबर A है ना, B Q है बराबर दिया हुआ है A का पावर 4 और B दिया हुआ है, दो P और Q जो है धनात्मक पूर्णांक है, A भी अभाज्य है ना संख्या है, तो कह रहा है लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक मतलब लॉस, तो दोनों में जो न्यूनतम होगा, न्यूनतम जो सबसे छोटा होगा, तो दोनों में देखो A और A दोनों पे देखो, यहाँ पर 4 को पावर है, यहाँ पर एगो है तो एगो लेंगे, यहाँ पे B 3 गो है, यहाँ पर एगो है, तो सबसे कम कितना है एगो, तो ऑप्शन जो है A इज राइट आंसर आ जाएगा। सीखते चलो आगे बढ़ते हुए चलोगे, मजा आएगा, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते रहेंगे, आप लोग सीखते हुए रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्व अभाज्य संख्या, कौन सा जो है क्या है स्व अभाज्य संख्या, तो स्व अभाज्य संख्या खोजना है, तो स्व अभाज्य संख्या ये दोनों में देखिएगा 15 15 45, ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, फिर देखोगे ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है, ऑप्शन जो होगा ये जो होगा स्व अभाज्य संख्या होगा, 9 और 16 जो होगा स्व अभाज्य संख्या, जिसमें कोई कॉमन ना हो ध्यान रखिएगा, उसी को स्व अभाज्य संख्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखोगे, अगला क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है, सीखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं से आपका एग्जाम में पूछा भी जाएगा। कहता है यहाँ पे देखोगे, कहता है 0.3125 उसको P बट्टा Q के रूप में बदलना है, तो यहाँ पे क्या करोगे पॉइंट हटा दो, तो कितना आ जाएगा 3125 बट्टा 1 2 3 4, तो 1 पे 4 को 0 डालोगे, क्या 4 को काटने आता है, काट दो, काटोगे तो इसका करोगे 5 से लगाओगे, 5 6 30 625 हो जाएगा, 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 मतलब 2000 आ जाएगा, फिर कटेगा 5 6 20 मतलब 400 आ जाएगा, 5 से काटोगे 125 हो जाएगा, कितने होगा 125, 5 से कटेगा 5 40, 5 से कटाओगे 25 हो जाएगा है ना, काटोगे 5 से 16 पंचे 80, 5 से कटेगा 5, ऑप्शन देखने को नजर आ रहा होगा, कहोगे 5 बट्टा कितने हैं 16, बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो काट खोट को भी देख लिया करो जिससे आपके एग्जाम में बेहतर हो सके। अगला निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, बहुपद कौन है जो रूट में है ना, बहुपद क्या होगा ध्यान रखो, निगेटिव अगर पावर आता है, पावर अगर निगेटिव है या पावर बट्टा में है, समझ गए ना, या ए से जेड तक का कोई भी लेटर रूट में है तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। रूट के अंदर में एक्स है तो ये भी बहुपद नहीं है, रूट के अंदर में एक्स है ये भी बहुपद नहीं होगा,
तो ये जो है आपका क्या है, बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में पूछ रहा है निम्नलिखित में घात क्या है। तो ऐसे बनाओगे गड़बड़ा जाएगा, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। हम इधर साइड में करते हैं। तो यहाँ पे देखने आ रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। क्या है, कहोगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। चलो इसको होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8 है। चलो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे, a की जगह x, तो एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 a की जगह ये दोनों आ जाएगा b जगह, है ना, और ऐसी रहने दीजिए। इंटू में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8 आ जाएगा। यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, प्लस 9, 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, इंटू में क्या आएगा एक्स क्यू था ना, यहाँ पे क्यू था एक्स क्यू, माइनस में कितने 8। यहाँ पे 3 को ये 2 से गुना करोगे कितने आ जाएगा 6 आएगा। ऑप्शन जो है सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज क्या होगा, राइट आंसर। ये दिया हुआ पूछ रहा है इसका सुनना क्या होगा, देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 करेंगे, 2x स्क्वायर ऐसी रहेगा, माइनस उधर गया प्लस में 6, काटोगे 3 दूना 6, स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस क्या लगेगा √3। एक बार प्लस में लिखेंगे √3 और एक बार माइनस में लिखेंगे √3। ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर। सीख सीख के आगे बढ़ बढ़ के तब सोल्व करेंगे, मजा आएगा। आप सभी लोगों को सिर्फ सीखना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 है। p का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू कितने रखना है, कहोगे x का वैल्यू 2 रखना है। तो ध्यान से देखो, 2 गुने x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे, माइनस कितना 8 गुने में 2, माइनस में कितने 12, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस 8 दूना 16, माइनस में कितने 20 आ जाए, 12 था ना, माइनस में कितने रहेगा, कहोगे माइनस में 12 रहेगा। जोड़ घटा करने आता है तो 12 और ये दोनों में जोड़ घटा करोगे कितने आ जाएगा 8, माइनस में कितने आ जाएगा, कहोगे जोड़ देंगे तो कितने आ जाएगा, तो जोड़ लो भाई 28 आ जाएगा। जोड़ घटा करोगे कितने आ जाएगा -20। ऑप्शन नंबर जो होगा बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखोगे, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। शून्यक अगर हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मानते हैं अगर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम 1 अल्फा हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो हमको आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, कहोगे c/ क्या होता है, a होता है। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या मान लिए, पहला अल्फा तो दूसरा क्या होगा, उसके व्युत्क्रम होगा। अल्फा इंटू 1 क्या हो गया अल्फा, और इसका c का वैल्यू देखोगे माइनस क्या हो जाएगा k, और a का वैल्यू देखोगे कितना आ जाएगा 3। तो ये और ये कैंसिल, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इजकल टू माइनस के है, माइनस को इधर लाओ तो ये अल्फा नहीं 3 है भाई, 3 है, क्या है 3 है, तो -3 इजकल टू के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा। सॉल्व कर करके अच्छे तरीके से तब आपको बताया जा रहा है। चलो देखो भाई आगे क्या है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, अगले क्वेश्चन कहता है शून्यक दिया माइनस में कितने 2 और माइनस में 5 वाले बहुपद की शून्यक की संख्या कितने होती, क्या वो शून्यक है दुगो, तो द्विघात आएगा, तो दुगो आएगा। ऑप्शन ए कहता बहुपद इतना के शून्यक पूछ रहा है, इसको तोड़ना पड़ता है। फर्स्ट और लास्ट को गुना करो कितना जाएगा 60, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 होगा। मगर यहाँ पर वो नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कहोगे देखो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। -b/, क्या होता है a होता है। ये हुआ आपका, ध्यान से देखोगे ये हुआ a, ये हुआ b और ये हुआ c। तो देखोगे यहाँ पर b का वैल्यू कितने 7, तो माइनस कितने हो जाएगा 7। a का वैल्यू कितने 5, तो क्या रख दोगे 5 रख दोगे। मगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसका वैल्यू कितना निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 गुने में इसका वैल्यू निकाले -7/5, 5 से 5 कैंसिल कितने आ जाएगा -7। राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास, क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन में अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक त्रिघात अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है -dy। ऑप्शन जो है डी इज राइट आंसर, क्योंकि फॉर्मूला था तो डायरेक्टली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है।
अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखोगे इतना और इतना क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। मतलब ये जो होगा P, ये 15 होगा और ये जो होगा ये होगा। मतलब 5/15 बराबर में P और बट्टा में 9। काटने आता 5 कम 5, 5 तिया 15, नीचे से नीचे है ना। यहाँ पे 9 था, 3 तिया कितने हो जाएगा 9। गुना कर दो इसको इससे तो 3, P का वैल्यू कितने आ जाएगा 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो चरों में दो रैखिक युग्म समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तो हलों की संख्या कितनी होंगे। तो हलों की संख्या सिर्फ कितने होंगे, हलों की संख्या सिर्फ एक होगा। हलों की संख्या कितने होंगे, सिर्फ एक होंगे। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग के लिए लेके आए क्लास 10th जो 2025 के मॉडल पेपर है, नेट वाला जारी कर दिया गया है, उसका पूरा सोल्यूशन लेके आए हैं और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए आप लोग। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 5x है -8y है बराबर में 0 है। 10x है -18y है बराबर में 0 है। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे 10 है कॉमन, हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव के तो 2 से गुना करोगे यहाँ पे, क्योंकि 5 दूना 10 होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएगा 10x -8 दूना 16y बराबर में 0। गुना करो 10x -18y बराबर में 0। चिन्ह बदलो, माइनस प्लस माइनस कट गया। 2y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितने आ गया 0 आ गया। y का वैल्यू 0 आ गया। तो यही देखोगे यहाँ पे, इसको वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0। तो 5x बराबर 0, तो x वाला भी 0 आ जाएगा और y का वैल्यू भी क्या जाएगा 0 आ गया। तो देखना है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करना है। आगे देखोगे अगले क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो कैसे बनाना है, कहता है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। मूल समान कहने का मतलब d बराबर 0। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। a के जगह पर a है, b के जगह b और c के जगह c है। तो b² आपको ऐसी रहने देना है, ये माइनस उधर गया, प्लस में 4ac। निकालना किसका वैल्यू है, कोरा c का वैल्यू। तो c ऐसी रहने दो, इसको डिवाइडेड में, तो b² बाई में आ जाएगा 4a, उधर क्या बच गया c। तो c का वैल्यू यहाँ पर से निकल गया, क्या चीज b² बाई में 4a बच गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण जो है ये आपके पास होना चाहिए। ये इसका करके चेक करके देखोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का करोगे x² और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा -2। a के जगह पर आ जाएगा √2, x बाहर है, इंटू b के जगह 3 बराबर में क्या 2x² प्लस 4 है। x² 2x² कैंसिल, तो ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण ये आपका नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, सीखेंगे क्या कह रहा है। एक द्विघात है ना समीकरण दिया हुआ है इतना कि मूल कितने हैं, कहोगे एगो मूल 3 है, इसको तोड़ दो, फर्स्ट लास्ट करोगे गुना 12, 12 को तोड़ोगे तो 3 चौक 12, x² ऐसी रहेगा, ये माइनस में 4x -3x और प्लस में 12 बचेगा। तो यहाँ पे जो माइनस में आया -4 और -3, इसको 0 के बराबर करोगे, माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा, +4, ये भी माइनस है तो प्लस में 3। जब एगो 3 दिया है तो दूसरा कितने होंगे 4, देखने को नजर आ रहा है, टिक मार दिया करो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल क्या है, मूल मतलब अल्फा का वैल्यू p हुआ और ये बीटा का वैल्यू कितने हो गया, बीटा का वैल्यू हुआ क्या चीज q हुआ, बीटा का वैल्यू q हुआ। तो यहाँ पे निकालना क्या पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, जो फॉर्म यहाँ से आ जाएगा क्या चीज -b/, क्या होता है ये होता है b के जगह -p बाई में a के जगह 1, और यहाँ पे अल्फा के जगह पे रख दो क्या p और बीटा के जगह पे रखोगे q बराबर -p। q बराबर यहाँ से उधर भेजोगे तो -p, ये उधर गया -p, तो यहाँ पे q का वैल्यू कितना आ जाएगा -2p आ गया। क्लियर है। अब देखोगे एक और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कहोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा का वैल्यू यहां से रखोगे कितने, अल्फा का वैल्यू p और बीटा का वैल्यू कितने, कहोगे q रखेंगे
और यहाँ पे देखोगे तो सी का वैल्यू यहाँ पे क्यू पहले से है और ए का वैल्यू तो कुछ नहीं, क्यू और क्यू कैंसिल, पी का वैल्यू कितने आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख दोगे तो क्यू का वैल्यू कितने आ जाएगा, कहोगे -2 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, पी प्लस क्यू, तो क्या करोगे माइनस में है ना +1 आ जाएगा पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू -2, तो जोड़ घटा करोगे माइनस कितने आ जाएगा, कहोगे -1 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आगे हमारे पास 28 नंबर क्या कहता है, इतना का कह रहा है विवेचक पूछ रहा है। विवेचक मतलब डी बराबर बी एस है ना, डी बराबर क्या होगा b² - 4ac होगा। ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। बी के जगह -13 तो -13 का स्क्वायर करोगे, -4 ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 10। अब देखोगे 13 का स्क्वायर 169 माइनस का प्लस, गुना करोगे 4 × 12, 12 को गुना करोगे 10 से 120, घटा दो कितने आ जाएगा, कहोगे घटाने के बाद हमारे पास कितने आ जाएगा 49 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इतने के कह रहा है मूलों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। पहले इसको सॉल्व करो, इसको इससे गुना करोगे 2x(x)(x²), फिर इसको इससे करोगे 5x = 0। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। c कहने का मतलब कोई अंक होना चाहिए, यहाँ पे अंक नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो देखो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को देखो टिक मार दोगे डायरेक्ट। इसमें से कौन एपी में है, तो एपी में ऐसा डॉट डॉट नजर आएगा, एपी में नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, इसको इसमें से जोड़ घटा करो, इसमें से इसको जोड़ घटा करो, इसमें से इसको करोगे नहीं आएगा। फिर इसको देखोगे तो 2 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 4 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 8 आ जाएगा। तो सब सेम नहीं है, नहीं होगा। इसको करोगे तो आ जाएगा, कैसे, तो कहोगे √7 ऐसी रहेगा, 7 × 6 = 28, इसमें से निकल जाएगा 2 √7 निकलेगा, है ना। इसको कहोगे 7 × 9 = 63, 3 √7, जोड़ घटा करो, इस दोनों में कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा, ये दोनों में जोड़ घटा करोगे √7 आएगा, मतलब सेम आ रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा पद जो होगा 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, ध्यान से देखो भाई। ए का वैल्यू हुआ, ए का वैल्यू इधर हुआ 12, डी का वैल्यू इसमें से इसको घटाएंगे 10 - 12, डी का वैल्यू कितने आ जाएगा, है ना 2। तो कहोगे ए एन, कौन सा पद का मतलब ए एन 0 है, फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर में 0। ए के जगह पर रख दो 12, 12 + n नहीं मालूम, ऐसी रहेगा 1 ऐसी रहेगा, माइनस में 2 बराबर में 0। अब ध्यान से देखो, 12 को उधर भेजो, n - 1 ऐसी रहेगा, 12 उधर गया तो माइनस में 12 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया -2, 2 2 कैंसिल, 6 दूना 12, माइनस उधर गया प्लस में 1, कितना जाएगा 6 + 1, n का वैल्यू कितने आएगा, कहोगे 7। ऑप्शन जो है देख लोगे, ऑप्शन जो है ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन ए था। इसका पूछ क्या रहा है, सार बंतर, दूसरा में से पहला घटाओ, -1 में से पहला घटाओगे e - +5, जोड़ घटा करोगे 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में तो देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कहोगे यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सारबंतर डी है, तो प्रथम n पदों का योग Sn का फॉर्मूला होता है, ये Sn का फॉर्मूला है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि Sn बराबर आप जानते हैं n/2, इंटू में क्या होता है 2a + n - 1 इंटू क्या होता है d होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखोगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या कहोगे tn बराबर कितना दिया है 3 - 4n। अब देखोगे n के बगल में जो रहता है d का वैल्यू, d का वैल्यू कितने, कहोगे -4। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ घटा कर दो, तो 3 - 4 कितने आ जाएगा, कहोगे -1 जो होगा किसका वैल्यू, a का वैल्यू होगा। यहाँ पर निकालना क्या है, कहोगे t5 को लिखोगे a + 4d लिखोगे, a का वैल्यू -1 + 4 गुने d के जगह पे -4, -1 + -16, जोड़ घटा करोगे -17। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहता समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5 n, तो इसका सार बनता है, n के बगल में जो रहेगा तो -5 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। योगफल जो होगा क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम यहाँ पे क्या पूछ रहा है, n विषम संख्या, तो उसका स्क्वायर कर दोगे, मतलब n²। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, इतना दिया हुआ है समांतर माध्यम में तो x प्लस वाई निकालना है। ये सब केस में दिया हुआ, समांतर पद में दिया हुआ। देखो इस तरीका का सॉल्व करने के लिए पहला वाला पद को कहेंगे ए का वैल्यू कितने होगा, कहोगे 18। दूसरा वाला ए प्लस डी का वैल्यू नहीं मालूम है कितना है, एक्स, तो एक्स रहने देंगे और यहाँ से निकाल लो कोई भी चीज का। फिर अगला वाला को कहोगे क्या चीज, ए प्लस 2d होगा, कितने है, वाई है, चलो ठीक है। अगले वाले को कहोगे ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर कितने, -3। ए के जगह यहाँ रख दोगे 18 प्लस में 3d ऐसी रहेगा बराबर में -3। ये प्लस उधर गया माइनस में आ जाएगा 18, तो चलो -18 हो गया। तो 3d इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 21, तो 7 या 21। डी का वैल्यू कितने आ जाएगा, कहोगे -7। डी का वैल्यू -7 आया। यहाँ पर से देखो बात को समझो, यहाँ पे देखो क्या था, a प्लस डी इजकल टू एक्स था। यहाँ पे a का जगह पर रखोगे 18 और d के जगह -7 बराबर में कितने, x, जोड़ घटा करोगे 11, उधर x, ये आ गया x का वैल्यू। अब यहाँ पे देखोगे वो देखने को नजर आ रहा होगा, a प्लस 2d बराबर कितने, कहोगे y, a के जगह 18 प्लस 2 गुने d के जगह -7 बराबर में y, 7 दूना हो जाएगा 14, 18 - 14, y का वैल्यू कितने आ जाएगा, कहोगे y का वैल्यू आ जाएगा 4, y का वैल्यू आ जाएगा 4। पूछ क्या रहा है, x प्लस वाई, x का वैल्यू कितने, 11 और प्लस में कितने, 4, 11 कहाँ चले गए भाई, 11 प्लस में कितने, 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 15। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी पूरक कोण है, पूरक कोण का मतलब हो जाता है दोनों इक्वल होना चाहिए, साइन बी और साइन बी, ये ऑप्शन नहीं होगा, कॉट ए और कॉट बी नहीं होगा, टेन ए और टेन बी नहीं होगा, सेक जो होगा पूरक का मतलब होता है उल्टा, समझ गया ना, पूरक का मतलब उल्टा, तो सेक का उल्टा होगा कॉसेस। ऑप्शन बी इज क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखो, सीखो आगे, उसके बाद बढ़ते रहो। कहोगे देखोगे कॉस है ना, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन लगाओ, यहाँ पे थीटा का जगह फाई है तो क्या लिखोगे, फाई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर नजर आ रहा है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, समझ गए ना, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा। और देखोगे यहाँ पे से क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कितने, 63 डिग्री। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो 1 मारते, प्लस नहीं है तो क्या चीज में मारेंगे, 0 में मारेंगे, घटा में रहेगा तो 0, प्लस में रहेगा तो 1, ध्यान दिया करना ये सब क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहोगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, और इक्वल में यहाँ पे लिखल है पहले से कथी, कहोगे 2 साइन थीटा लिखा हुआ है। चलो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, इधर बचा कॉस थीटा, उधर कितना बचा 1, तो कॉस 0 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे साइन दिया हुआ थीटा इक्वल टू 4/5, साइन का होता है पी बट्टा क्या, एच, बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितने, 3, पी का होता है 10 का होता है पी बट्टा बी, पी का वैल्यू आ जाएगा 4 और बी का वैल्यू इतने 3। ऑप्शन जो होगा सी इज राइट आंसर, सीखते चलना है। ऑप्शन जो होगा इसका आपके पास करेक्ट आंसर था ये। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में देखने को नजर आ रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 क्या है, √7 है, कितने हैं, √7। आपको भी मालूम होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होता है, 1 होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ज्यादा दिमाग गुमराह करने के लिए फालतू चीज दिया है, फॉर्मूला मालूम होता है 1 होता है, डायरेक्ट टिक मार दिया करो। चलो अगले क्वेश्चन को देख लो, इसको सॉल्व करेंगे। कहोगे देखो 10 ये ऐसी रहेगा, 10 45 का वैल्यू 1, तो माइनस ऐसी रहेगा 1 का स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में 1 1 2, तो 0/2 कितना आ जाएगा, 0। जो ऑप्शन होगा टिक मार दीजिएगा। चलो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या आएगा, तो 0 आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर था इसका, ऑप्शन ए में मार लीजिएगा टिक। अगले क्वेश्चन में क्या है, कहोगे 3 ऐसी रहेगा, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 3 आपका ऐसी रहेगा, 3 जो है आपका ऐसी रहेगा, और मालूम होना चाहिए
तो हमारे पास 10 जो होगा 10 60 का वैल्यू होता है √3, 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे जो होगा 30 का कितना हो जाएगा कोट कोट का आ जाएगा 1/√3 इसका स्क्वायर, 3 इंटू 1 का 1 √3 का 3, 3 कैंसिल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इस तरीका का cos1 cos2 cos3 डॉट 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 कितने तक जा रहा है 180, 2 गुने 90 लिख सकते हैं। और cos 90 का वैल्यू कितने होते हैं तो आपको भी मालूम है क्या होता है, cos 90 का वैल्यू जो होता है कितने होते हैं तो कहोगे आप cos 90 का वैल्यू होता है 0, गुना करोगे कितना आ जाएगा 0। ध्यान से देखो दोनों में से क्या कर लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा cos स्क्वायर ए बचेगा, 2 ऐसी रहेगा। और इसका आपको मालूम होगा, आपको बताया गया था cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होते हैं 1 होते हैं। तो ये उधर चला जाएगा, इसको इधर ले आओ, मतलब या उधर ही भेज दो तो माइनस में आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, 1 वैसी रहेगा, ये उधर जाएगा माइनस में क्या चीज cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, कहोगे ऑप्शन जो है कितने नजर आ रहा है, कहोगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज क्या आएगा राइट आंसर। ध्यान दिया करो, सीखा करो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। चलो भाई देख ले अगले कहो, देखो यहाँ पर से साइन एक्स रहने देते हैं, साइन एक्स और 1 ऐसी रहेगा, डिवाइडेड में गया ए, कॉस यहाँ पे एक्स रहने देते हैं, 1 बाई में चला जाएगा बी। और कॉट निकालना है, कॉट का क्या होता है कॉस बट्टा में क्या होता है साइन होता है, कॉस का देख लो 1 बाई क्या है बी, और साइन का कितना है 1 बाई ए है। तो चलो ये 4 नंबर वाला 1 नंबर में ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर। फिर देख लो अगले क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू 1 बाय कितना होता है √2, उसका स्क्वायर करोगे प्लस कॉस 45 का भी वैल्यू वही होता है 1/√2 उसका स्क्वायर -1। अब ध्यान से देखोगे तो सीखोगे यहाँ से 1 का 1 √2 का हो जाएगा 2 माइनस प्लस है ना 1/2 माइनस में 1, ये दोनों का एलसीएम ले लो सबका, नीचे में 1 डाल के 2 आ जाएगा, 1 + 1 - 2 कितना आ जाएगा कहोगे 2 - 2 बाई में 2 घटा लोगे जोड़ घटा 0, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वैसे ये दोनों का वैल्यू कितने होता है 1 माइनस में 1 0, ऐसे भी मार सकते हो ऐसे भी मार सकते हो सॉल्व करके भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और सीखोगे। अगले क्वेश्चन में दिया है 10 स्क्वायर ऐसी रहेगा -10 स्क्वायर ए सी रहेगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा सेक में बदलेगा, तो ये -10 स्क्वायर ए सी रहेगा, ऊपर हो जाएगा प्लस में क्या चीज सेक स्क्वायर ए, और -10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितने होता है 1, ऑप्शन जो है ए बी इज राइट आंसर। ये दोनों का वैल्यू हुआ 1, ये दोनों का वैल्यू हुआ 1 में से 1 गया कितने कहोगे 0, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी 0 है राइट आंसर, ऑप्शन सी है। चलो भाई 50 हो गया, क्वेश्चन अगला देखे। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर से देखोगे तो देखोगे यहाँ पर क्या दिया है कहोगे कॉस, कॉस जो होता है 30 का वैल्यू कितने होता है 1/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू कितने होता है √3/2 होता है, गुने और 10 60 का वैल्यू होता है √3, ये और ये कैंसिल 2 कैंसिल कितने आ जाएगा कहोगे 1 इज राइट आंसर। अब देखोगे यहाँ पे cos 5 माइनस cot 5 इक्वल टू कितना है y है, तो cot है ना 5 इक्वल टू आपको बताना है कि कैसे होगा। तो चलो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो पहली बात हमको निकालना है, इसको इधर भेजो इसको भी इधर भेजो, तो cos 5 आ जाएगा और माइनस में y उधर चला जाएगा, cot क्या हो जाएगा cot 5 हो जाएगा। आपको भी मालूम होना चाहिए क्या चीज cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पर से देखोगे cos स्क्वायर थीटा जो है इसी रहेगा, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कहोगे cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहोगे यहाँ पे से देखोगे क्या करना पड़ेगा, तो आपको मालूम होगा कि एक बार जोड़ में एक बार घटा में लिख सकते हैं, सिंपल से काम है, एक बार जोड़ में एक बार क्या चीज में लिख सकते हैं घटा में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन इज का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए आएगा, समझ गए ना। तो 1 के स्क्वायर में देखो यहाँ से स्क्वायर है ना, देख लो यहाँ से इसको उधर भेजोगे इसको इधर लाओगे, तो देखोगे यहाँ से नहीं तो इसी को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर में से ये माइनस है ना, ये इसको उधर भेजो इसको इधर लाओ, समझा। तो यहाँ पर से ये वाला को इधर लाएंगे और इसको उधर भेजोगे, तो देखो यहाँ से कैसे हुआ से देख लो भाई
कितने लोग सोच रहा होगा ये कैसे मार दिए सर जी। तो देखो ई वाला को इधर लाते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो कॉस एस स्क्वायर थीटा माइनस वाई उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ध्यान में यही रखना है। तो एक ऐसी रहेगा, है ना। तो ये हुआ एक आपका, समझ गए ना। और ये y इधर स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और y में आ जाएगा 2y। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो अगले देखो। चलो भाई आगे देख लो क्या है। तो देखोगे अगले क्वेश्चन में दिया है कॉसेस जो है 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है किसके बराबर होगा। तो कहोगे कॉसेस जो 30 होगा वो किसके बराबर होगा, कहोगे सेक 60 के बराबर होगा। सेक 60 के बराबर, ऑप्शन बी। यहां से निकालोगे तो देखोगे यहाँ पर कॉस जो है 3 थीटा ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, डिवाइडेड में गया 2, तो कॉस 3 थीटा ऐसी रहेगा। कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 का। काटोगे 30 दूना 60, 20। ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट आंसर। यहाँ पे 3 थीटा ऐसी रहने दो, समझ गया, 20 तिया 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन नंबर भाई साहब 56 देखते हैं क्या है। कहोगे यहाँ पर से साइन बी बराबर ए बट्टा बी, कॉस का पूछ रहा है तो रूट अंडर क्या करेंगे 1 माइनस, है ना, ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर में से बी निकल जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऑप्शन जो होगा ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। इधर दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में पूछ रहा है। क्या इस फॉर्म में पूछ रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में पूछ रहा है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर अगर हम स्क्वायर करते दोनों तरफ तो 10 का हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, कॉट का होगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, समझ गए ना। और प्लस में होगा 2 होगा ए और बी, 10 और कॉट का वैल्यू कितना होगा 1, इधर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, उधर चल जाएगा माइनस में कितने 2, कितने आ जाएगा 2। ऑप्शन जो होगा भाई साहब, ऑप्शन कितने हैं, कहोगे ऑप्शन इज क्या होगा, तो बी नहीं सी होगा। ऑप्शन कितने होंगे, ऑप्शन सी होगा। चलो भाई क्या कह रहे हैं आगे की देखे। एक शायरी याद आया, दिल में मोहब्बत का रंग भर लो, एग्जाम का टाइम है थोड़ा सा रिवीजन कर लो, समझ गए ना। तो मोटिवेशनल अच्छा लगा होगा। दिल में मोहब्बत का रंग भर लो, एग्जाम का टाइम है थोड़ा सा रिवीजन कर लो। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। कहता है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होगा। तो भुज और कोटि ऋणात्मक होता है तृतीय पात में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इतना और इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ दो तो कहोगे 8, है ना, जोड़ घटा कर लो। तो 8 ये दोनों में जोड़ घटा करोगे 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर प्लस 2 का, तो 14 का स्क्वायर होगा 196 प्लस 2 का 4, जोड़ दोगे 200, 200 मतलब कितना हो जाएगा 2 गुने 100, और 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 है ना, 10 रूट कितना आएगा 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो आगे देखो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है। एक्स और वाई जहां पे कटता है उसको क्या कहा जाता है, बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिंदु या मूल बिंदु का। ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, याद रखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सब देख लो। अगले क्वेश्चन को देख लो, कहा है भाई, कहा है रे इसमें, कहता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का फर्स्ट जोड़ के दूसरे भाग, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 12, 12 को 2 से भाग दो। ये दोनों में जोड़ घटा करोगे कितना आ जाएगा 2, 2 को 2 से भाग दोगे 1, भाग दोगे 6, तो 6,1 ऑप्शन सी। क्या कहता है इसके बीच की दूरी, है ना, तो रूट अंडर क्या करोगे, पहला का स्क्वायर पहला माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का वाई स्क्वायर। ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो रे मुसाफिर वाला क्वेश्चन है भाई। चलो देखोगे सनरेख के लिए त्रिभुज के ट्रायंगल इक्वल टू क्या लगा दोगे, 0 लगाओगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या लगाओगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या होगा 12, 13, फिर कितने होते हैं 23, है ना, 21, फिर कहोगे सर 31, और कितने होते हैं 31 और 32 होता है भाई।
31 और कितने आ जाएगा 32 आ जाएगा, इक्वल टू 0। संरेख में त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। 1/2 उधर गया 0 है ना। x देखो यहां पर से ये हुआ x1, क्या हुआ x1 है ना, y1 x2 y2, ये x3 और ये क्या हुआ y3 हुआ। बैठा दो वहां पे। चलो रे भाई x का वैल्यू कितने कहोगे 1, चलो x1 की जगह 1 इंटू y2 के जगह पे कहोगे 6 माइनस y3 के जगह पे कहोगे y3 की जगह ई माइनस प्लस 2, फिर प्लस x2 के जगह पे कितने कहोगे -5, तो यहाँ पर रख लो -5 y3 के जगह पे कितने -2 y1 के जगह पे कितने माइनस हो जाएगा 2, फिर प्लस x3 के जगह पे कितने x3 के जगह पे a है a, y1 के जगह पे कितने कहोगे 2 माइनस y2 के जगह पे कितने 6 आ जाएगा बराबर 0। सॉल्व करो, जोड़ दोगे तो 8 को 1 से गुना करोगे 8, तो -2 -4 को -5 से गुना करोगे 4 5 6 20, जोड़ घटा करो कितने आ जाएगा -4 को 1 से गुना करोगे -4 बराबर में 0। जोड़ दोगे कितने आ जाएगा 28, तो -4 इक्वल टू उधर गया माइनस में 28, माइनस माइनस कैंसिल 7 28, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन इज राइट आंसर। कथा रेखा y का आलेखीय रूप क्या होगा। जस्ट देखो यहाँ पे y का वैल्यू पूछ रहा है, पहले x होता है बाद में y होता है, तो y का वैल्यू बाद में वाला देखो, y का वैल्यू ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, बाद में अगर y का वैल्यू 7 है तो 7 रहना चाहिए, तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो भाई अगले क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो y अक्ष से जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, y अक्ष से बिंदु P 4,6 की दूरी क्या होगा। तो y अक्ष से दूरी पूछता है तो x निर्देशांक का ये, या है ना x को भुज कहा जाता है तो भुज कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं भुज। तो आंसर कितने आएंगे 4, ऑप्शन जो आएगा बी इज राइट आंसर। अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया बिंदु ए इतना और बिंदु ए है ना, और इसके पूछ क्या रहा है, तो देखोगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात और y से निर्देशांक पूछ रहा है। किससे निर्देशांक पूछ रहा है, y से, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए m1 है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में m1 प्लस m2 फिर कॉमा है ना y2 आ जाएगा, इसमें सारा चीज वही रहेगा, समझ गया ना, सारा चीज यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा भाई सब। यही फॉर्मूला से आपका ये जो होगा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। लेमटा जो है सी के अकॉर्डिंग आएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देख लो, है ना, चलो इसका देख लो भाई, क्या कहता है किसी वृत्त के व्यास, व्यास हुआ भाई एक सिरा से दूसरे सिरा, एक सिरा से दूसरे सिरा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखोगे केंद्र का निर्देशांक इसका पूछ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ दो कितने हो जाएगा 0, जोड़ घटा करो 0, ऑप्शन भाई डी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना भाई, दिमाग लगाओगे दिमाग है नहीं, लगा के कोई बात। केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज है भाई, केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है, 2 को दिया हुआ है ना, तीसरा का पूछ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3, केंद्र का निर्देशांक बाई में 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई में 3 इज कॉमा है ना, इक्वल टू आ जाएगा केंद्र 4 कॉमा कितने दिया है 0 दिया, 4,0। तो यहाँ पे देख लो भाई कितने कितने हैं नहीं मालूम है ना, कोई बात नहीं है, यहाँ से लिख लो कितने कहोगे 3 प्लस 4 प्लस नहीं मालूम है x3 बाई में कितने 3, फिर क्या कहोगे यहाँ से देखो भाई कितने कितने था, गड़बड़ा गया भाई, पहला देखो कहोगे 4 5 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस x3 बाई में 3, फिर जोड़ घटा करोगे कितना आ जाएगा -2 प्लस y3 बट्टा में 3 इक्वल टू 4 कॉमा कितने हैं 0, 4,0। इसको इससे जब बराबर करोगे 4 तो ये कितने हो जाएगा 12 है ना, तो x3 इक्वल टू 12 माइनस 8 कितने आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो देखो आगे भाई अगले क्वेश्चन,
क्या कह रहा है, पहले देखो यहाँ पर क्वाड्रेंट याद रखना, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, समझ गया, थर्ड में माइनस माइनस, अच्छा फोर्थ में प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखना रहेगा, मजा पहले माइनस है तो किस में आएगा, द्वितीयक में आएगा, द्वितीयक में आएगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं का कोटि क्या होगा, एक्स को भुज कहा जाता है, वाई को क्या कहा जाता है भाई साहब, वाई को कोटि कहा जाता है, वाई को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। एक्स पर पूछना है ना, एक्स अक्ष पर, तो एक्स 0 होगा, वाई होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो आगे देखो, ट्रायंगल दिया हुआ है दो दो गो, ट्रायंगल दिया हुआ है, चलो भाई देख लो। ट्रायंगल दिया हुआ है, एगो 42 है, एगो कितने 84। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, में से ही घटा दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना जगह 6, 112 घटाओ कितने जगह 4, मतलब 54, ऑप्शन में आएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है 90 डिग्री। पाइथागोरस पर में प्रयोग कर रहा है, टिक मार दिया करो, पाइथागोरस को छोड़ना नहीं भाई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लो भाई, अगले क्वेश्चन कहोगे, देखिए सर यहाँ पे कहता है एबीसी का है समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। ये लंब हो गया, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ये डी ले लो, कोई दिक्कत है तो ऑप्शन जो होगा भाई यहाँ पे क्या गो है पार्ट, ए गो, दो गो और कितने है, 3 गो था ना पहले, तो 3 ऊपर हुआ, 3 ऊपर हुआ और इसको कितने पार्ट में बदला, तो 2 गो पार्ट में, 2 गो नीचे, डीसी लिख देना, क्या लिख देना, डीसी, बाकी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, ये मारो। चलो अगला, अरे भाई साहब देख लो, चलो अगला देखोगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, क्या दिया भाई, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है कहोगे, एबीसी, ट्रायंगल क्या है, एबीसी है, ध्यान दिया करो। ट्रायंगल एबीसी में यहाँ पे डी और ई, ए है, बी है और सी है। ए बी पर कौन है, ए बी पर डी है और ए सी पे क्या है, ई है। तो चलो भाई इस पे डी रखो, इस पे ई रखो, फिर कहोगे ए से डी, ए से डी 4 है और बी से डी कितने 5, 5 रख दिए। कहोगे ए से सी, मतलब यहां से यहां तक 18 है, 18 अगर हम इसको x माने तो ये कितने हो जाएगा, कहोगे 18 माइनस एक्स होगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। पाइथागोरस कहा था, नहीं थेल्स कहा था, क्या कहा था, ई बटा ई और बटा ई बटा ई, मतलब 4 बटा 5 बराबर एक्स बटा कितना हो जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। गुना करोगे है ना, तो 5 को एक्स से 5x हो जाएगा, 18 कितना आ जाएगा 72 माइनस 4x, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 72, 8 9 72, देख लो भाई 8, ऑप्शन ए इज राइट, 8 ऑप्शन इज राइट। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़िए, कहता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो न्यून कोण कितने होगा, कहोगे ये 45, ये 45, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर था भाई साहब। देख लो अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का ऊंचाई दिया होगा, वो 7 है, वो 10 है। क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, 7 का स्क्वायर होगा 49, 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, छोटा दिमाग बड़ा धमाका, छोटा दिमाग बड़ा धमाका। चलो आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन को देख लेते, क्या आगे देख लेने का। चलो अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो कहोगे देखिए सर यहाँ पे स्पर्श रेखा के बीच की दूरी पूछ रहा है ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या का वैल्यू 4.5 है, 2 गो स्पर्श रेखा खींच रहा है, कितने खींच रहा है, कहोगे 2 गो स्पर्श रेखा खींच रहा है। मान लो यहाँ पर एक बिंदु होगा इस पे और इस पर 2 गो स्पर्श रेखा खींच रहा है, तो याद रखा करो इसका जो होगा डबल हो जाता है, त्रिज्या का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, स्पर्श रेखा डबल हो जाएगा, इसका दुगुना कर देता है, तो कितना आ जाएगा 4.5 का 9 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन बहुत आसानदार है, कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचेंगे, कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो 2 गो स्पर्श रेखा खींचेंगे। नेक्स्ट चलो अगला देखो, चलो देखो यहाँ पर से दिया गया है, एक देखो यहाँ पर से वृत्त दिया है, कहता है ओ केंद्र वाले, केंद्र ओ हुआ है ना, 2 गो स्पर्श रेखा भाई, यहाँ पर मान लो ये बिंदु पी हुआ, स्पर्श रेखा ये और ये है, ये ओ हो गया भाई, ओ हो गया, चलो यहाँ तक ठीक है। और आगे देखोगे ए पी बी है ना, ए ले लो ये बी ले लो,
ए पी बी ये दिया हुआ है 50, 50 दिया हुआ है भाई, तो पता ही होगा ये ट्रायंगल बना देगा। तो 180 में से 50 घटाओगे कितने, 130। ज्यादा दिमाग नहीं, छोटा सा दिमाग बड़ा धमाका। चलो आगे देख लो। कहोगे अगले क्वेश्चन में देखिए सर यहाँ पे ये जब दिया हुआ 30, ये 30 दिया हुआ तो कितने आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। कितना बचा, तो कहोगे सर 150। कितना बचेगा ये दोनों का, कहोगे ये दोनों तो 150 हो गया। 150 हाफ कर दोगे ना, ये दोनों कोण इक्वल होता है, हाफ करोगे इसका 150 का हाफ 75। 75 ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो 81, 81 देखो भाई, 81 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त बनाओ त्रिज्या का, है ना। ये मान लो भाई सब 8 सेंटीमीटर है त्रिज्या, इधर ले लो 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। 17 सेंटीमीटर है केंद्र से, चलो भाई केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है ये आपको बताना है। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। घटा दोगे 2 से कितने आ जाएगा 25, 225 15 का स्क्वायर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है भाई, ज्यादा दिमाग बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान रखा करो। देखो घन के विकर्ण, घन का विकर्ण का क्या होता है, ए रूट 3 होता है। कितने होता है, ए रूट 3 बराबर 5 रूट कितना है 3, रूट 3 कैंसिल, ए का वैल्यू 5। निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², 6 ऐसी रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। गुना करोगे कितने आ जाएगा, 6 5 30, 6 2 12 3 15, 150। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा राइट। 84 83 देखो भाई क्या कहता है, यदि बेलन के है ना, बेलन और शंकु की त्रिज्या क्या है, आर बराबर आर है भाई, ऊंचाई भी समान, एच बराबर एच, तो उसके आयतन, तो कहोगे देखो पहले बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये और ये कैंसिल भाई, 3 ऊपर चल जाएगा क्योंकि 1/1 हो जाएगा, चला जाएगा 3 अनुपात 1। ऑप्शन बी इज राइट। और सुराही का संयोजन क्या होता है, गोला और बेलन होता है, गोला और क्या होता है बेलन होता है सुराही का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखोगे, एक घड़ी 1 मिनट के सुई जो है 45 मिनट में कितना कोण बनाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 45 मिनट में गुना कर दो, 6 गुने 45, 6 5 30 के 0 हाथ में बच गया, कितने 3 6 24 3 27 270। ऑप्शन बी इज राइट। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमाप क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। आर का वैल्यू कितने 10, तो 10 इंटू में पाई प्लस 2। ऑप्शन नजर आ रहा होगा, है ना, ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन ए राइट। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्यास कितने दिया हुआ है 6, त्रिज्या निकाल दो, व्यास का दिया 6 का दिया कितने 3 निकल गया। गोला है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू होता है 4/3, पाई का वैल्यू रहने नहीं देना है भाई, पाई ऐसी रहने दो। आर का क्यू मतलब 3 का क्यू, 3 को 3 बार, 3 को 3 बार लिखना है, 3 3 कैंसिल, 3 3 9 9 9 36 पाई, 36 पाई। ऑप्शन सी इज राइट। कहता है पी थीटा, त्रिज्या आर का वैल्यू कितना दिया पी, तो त्रिज्य खंड का थीटा होता है बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना पी, तो पी स्क्वायर, तो थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन ए। चलो 88 खत्म, 89 देखोगे यहाँ पे से एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 क्या होता है भाई, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर कितने 462, 462। देखो यहाँ पर 3 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर में 462। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं पूरे, आर स्क्वायर बराबर 462 गुने में 7 बट्टा में आ जाएगा 3 गुने 22। काटने आता है, काटो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 6 12, काटोगे इसका दिया कितना हो जाएगा 11 1 77, 11 7 77, स्क्वायर हटाओगे 2 आर का वैल्यू आ जाएगा 7, आर का वैल्यू आया 7, निकालना है त्रिज्या 7। ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट 90, क्या कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, √3/4 गुने ए स्क्वायर होता है, कितना दिया है 81 √3 कैंसिल, ये उधर भेज दो, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 81 गुने कितने 4, स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा भाई,
81 गुने 4, 81 में से कितने निकलेगा 9, 4 में से 2, 9 दूना कितना 18। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो आगे देखो 91। 3 पासों के उछाल में संभव परिणाम की संख्या। दूगो पास आ एगो का होता है 6, तो दूगो का होता है 6, 36 हुआ तो 3 के एगो और 6 आएगा, 200 कितना आ जाएगा 16। राइट आंसर ये। कोई घटना कि घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होता है 0, है ना। घटित नहीं होने की प्रायिकता कितने होते हैं 0। एक पासा एक बार फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्या पासा में 1 2 3 4 5 6, अभाज्य संख्या ये हुआ ये हुआ ये हुआ 3 बार, टोटल 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, ऑप्शन बी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गट्टी में से एक पत्ता निकाल दिया जाता है। तो रानी, काला रंग की रानी ना, तो रानी होता है 4 गो, तो रानी 4 गो, काला 2 गो, 2 गो लाल गो, है ना। तो टोटल पत्ता कितना होता है, तो 2 ऊपर रह गया 52, तो 13 एक ना 26। तो यहाँ पर लाल पूछ रहा है भाई, तो लाल कितना काला पूछ रहा है, काला 26 होता है, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। टोटल पत्ता की बात करता तो कोई बात था। कहता 2 सिक्कों के उछाल में सभी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, 2 सिक्कों के उछालता है, एक भी शीर्ष नहीं आएगा, एक भी शीर्ष नहीं आएगा तो कितने होगा, टोटल 2 गो सिक्का को उछालोगे 4 गो काम होगा। क्या कुछ काम होगा, 2 सिक्कों को उछालोगे तो 4 गो काम होगा, एक भी शीर्ष नहीं आएगा। एक भी शीर्ष नहीं आएगा तो कुछ में एक बार एक भी शीर्ष नहीं आएगा, तो एक भी शीर्ष एगो में नहीं आएगा, समझ गया ना। तो एगो में नहीं आएगा तो 4 में 1 घटा दोगे तो 3 बट्टा कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन जो होगा ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुलक पूछ रहा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक। सबसे ज्यादा बार देखोगे तो यहाँ पर कितने नजर आ रहा है 23। ऑप्शन ए। यदि 5 आंकड़ा दिया हुआ है इतना इतना, तो देखो ये एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो एक्स, 5x जोड़ दो कितना हो जाएगा 3 3 6 6 4 10, 10 बराबर में कितने 14, बट्टा में कितना आ जाएगा भाई, कहोगे 5 आएगा सर, तो दोनों में से 5 कॉमन कितना आ जाएगा x प्लस 2 बट्टा में 5 बराबर में 14, 5 5 कैंसिल, 2 उधर घटाओ, 14 में से 2 गया 12। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट था। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है कौन सा नहीं है, तो परिसर जो है नहीं होगा। ऑप्शन ए इज राइट। चलो नेक्स्ट 99 और 100। तो कहता है 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। अभाज्य संख्या पहला आएगा 2, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 गो इधर 3 गो इधर, दोनों को जोड़ दोगे 18, 18 को 2 से भाग दोगे, न दूना 18। ऑप्शन ये होगा। निम्नलिखित के लिए जो हैगा क्या पूछ रहा है, बहुलक के उच्च सीमा। उच्च सीमा कौन होगा, तो देखोगे यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसका जो होगा इसके बीच का कितने हो जाएगा 25। ऑप्शन जो होगा सी इज राइट आंसर। तो ये था आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा सोल्यूशन किया गया। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 5 लोगों को जरूर।